अभी हमारे समक्ष आदरणीय निर्भय भाई जी के लौकिक परिवार वाले हैं। अब हम उनके परिवार वालों से पूछते हैं कि वो किस प्रकार से ज्ञान में आए और उनकी क्या क्या फीलिंग थी। मैं 72 से मधुबन आ रही हूँ और तब से भाई जी की जो पालना मिली उसका तो व्याख्यान ही नहीं कर सकते। तो आज ऐसे लगता है जैसे शिव बाबा तो है हमारा सब, जैसे हम अनाथ हो गए। बस ये प्यार की कमी बाबा पूरी करेगा, पर और कुछ नहीं बोल सकती। हमारा सारा परिवार ज्ञान में, हमारा राजीव भाई फार्मेसी में है, उसने भी बहुत प्यार लिया बड़ी दादियों से, भाई जी से। तो बस ज़्यादा नहीं बोल सकती। भाई के बड़े भाई की सबसे छोटी नूंह में हम जून में मिलकर गए थे चाचा जी को, लेकिन जब जाने लगे चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मेरे को छोड़कर जा रहे हो। हमें नहीं पता था कि चाचा जी इतनी जल्दी चल जाएंगे। साथ मेरी बेटी थी, उनकी 2 बेटियां भी थी। ओम शांति। अभी हमारे समक्ष निर्भय भाई जी के पोते की लड़की हमारे साथ है, यानी कि उनकी तीसरी पीढ़ी की। वो भी उनको कितना अकेलापन अभी फील कर रही है कि हमारे घर, हमारे साथ से हमारा जो वरदानी हाथ था वो उठ गया है। तभी उनसे पूछते हैं उनका क्या अनुभव है। ओम शांति भाई। निर्भय भाई जी मेरे दादा थे, तो सिर्फ यही रह गए थे हमारे बड़ों में से, क्योंकि मेरे दादा अभी 10 साल हो गए उन्हें पास हुए, तो अभी ये बचे थे। और इन्हें मैं अभी जून में मिल के गई थी और साथ में मैं अपनी बेटियों को लेके आई थी, क्योंकि वो कभी नहीं मिली। तो हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं लास्ट 2 डे से। तो आई थिंक हमें यहाँ पर हम आए तो हमें लगे कि हम अपने घर में आए हुए हैं। सो ये ब्रह्मा कुमारी को निवेदन है कि हमारे जो दादा का कॉटेज है वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले अंकल निर्भय जी पहले सरदार जी थे, नेवी में बॉय भर्ती हुए थे। बम्बे में जब उन्होंने क्लास किया तो उनका मन बदली हो गया, उन्होंने इस पास से ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कन्वर्ट कर गए। उसके बाद उन्होंने परिवार को 6 साल तक पता नहीं लगने दिया कि मैं ब्रह्म कुमार बन चुका हूँ। बाल कटवा लिए। उनकी इच्छा थी कि मैं माता को मिलना है, तो हमसे सरदार पिताजी ने बोला कि माता जी को मिलना है, तो जैसे गया था वैसे बन गया। फिर बाल रखे, अपने पगड़ी बांधी। पगड़ी बांधने के बाद माता जी को मिल के आए। उसके बाद आके बाल कटवा लिए। भाई साहब अब मुझे मिलने दो या नवात मिलने दो, अब मैं ब्रह्म कुमार पक्का बन चुका हूँ। मैं आर्मी में था, 96 में मैं जोधपुर में था, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं चाचा जी को मिलने आऊँ। कभी मैंने देखा नहीं था चाचा जी को। मैंने ट्रेन पकड़ी, अब रोड पे आ गया, जहाँ से बस पकड़ी सरकारी वाली, बहुत माउंट आबू चला गया। वहाँ जाके गेट पे खड़ा हूँ, भाई मैंने भाई निर्भय को मिलना है। तो जब देखा सरदार जी है, दाढ़ी खुली है, पीली पगड़ी बंधी हुई है, तो वो डर गया गेट में कि आप कौन हो। मैं कहा भाई मैं निर्भय भाई का भतीजा हूँ। अच्छा जी, आप ऐसा करो, ऊपर जो 2 आदमी टहल रहे हैं उनमें से एक भाई निर्भय जी हैं। मैं गया, चाचे ने देखा कि सरदार जी आए हुए हैं, सत श्री अकाल सत श्री अकाल। मैं क्या पहचाना? बोला नहीं। मैं क्या मैं जसवीर हूँ। इतना खिड़खड़ा के हंसे वो। डॉक्टर प्रताप, जिस बच्चे ने मेरे ऊपर शुशु किया है, जिस बच्चे ने मेरे को पोटी किया है, आज मेरी बेपहचान हो गया। मुझे पहले किसी ने बताया, मैं तेरे साथ बात करता। अच्छा ऐसा करो, अभी चाय पानी पियो, तो मेरे बम्बई की फ्लाइट है, डॉक्टर प्रताप आपके साथ कंपनी करेंगे। उसके बाद मुझे को ऐसी लगन लगी कि मैं नहीं रुक सकता। अपना काम छोड़ करके भी साल के बाद मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो हमें इतना गर्व है कि हमारे परिवार में से चाचा जी कहाँ पहुँचे हैं, उनके कारण ही हमारा नाम है। उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। जो उन्होंने परिवार को स्नेह प्यार दिया, अपना आशीर्वाद रखा, और मेरे ऊपर तो खास उनकी कृपा रही है। 1977 में जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैंने चाचा जी को लेटर लिख दिया कि मैं कोई नौकरी करना चाहता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया इधर
कोटा के पास रामगंज मंडी, वहाँ कोटा स्टोन कंपनी है। वहाँ से मैनेजर साहब ने सीधा अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया कि आप आके नौकरी ज्वाइन करो, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। और उनकी दुआओं से जो उन्होंने शिक्षा हमें दी, परिवार से जो शिक्षा मिली कि ईमानदारी से चलो, किसी से पैसा नहीं लेना, किसी का दिल नहीं दुखाना, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो ये सारा चाचा जी का ही आशीर्वाद है, उनकी दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन फिर गुरबानी की तरफ ध्यान चला जाता है। गुरबानी में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भगत कबीर जी का वचन है, संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोबो साकत वापड़े जो हाटे हाट बकाए। जो संत है उनके शरीर छोड़ने पर, आत्मा शरीर छोड़ गई, उनको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने घर गए हैं। और चाचा जी का हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद था और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब भी मन करता था आने का, जब भाई बहन आना होता था सेवा के लिए, ग्रुप होता था, तो फ़ोन करके हम आ जाते थे। 40 लोग हो, 50 लोग हो, 60 लोग हो, जितने भी हो, सभी इकट्ठे होके आ जाते थे। और जहाँ ज्ञान जो करके भाई जी की पालना लेके, भाई जी से प्यार लेके फिर जाते थे। और भाई जी इतना प्यार करते थे कि पूछो मत। और हम तो यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को बाबा अपनी चरणों में शांति दे। मैं नरवैर भाई जी के साथ बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और जब हम पढ़ते थे तो ये पढ़ते पढ़ते नेवी बवाई में भर्ती हो गए। उसके बाद हमें पहली दफ़ा छुट्टी आए तब मिले। फिर इन्होंने मुझे जहाँ बुलाया, तो जहाँ मैं माउंट आबू में 2019 में आया। उसके बाद पहली दफ़ा मुलाकात हुई, एक दूसरे को पहचान नहीं पाई जब तक बताया नहीं कि कौन क्या है। फिर उसके बाद तो हमारा आना जाना इनके साथ शुरू हो गया, हर साल एक दफ़ा आता था। फिर हम कल सवेरे 7:15 बजे अपने पंजाब से मुकेरियां से चले और रात को 2:30 बजे हम पहुँचे। ये हमारी उनके साथ अंतिम मुलाकात, अंतिम दर्शन हमने किए इनके, और इनकी शिक्षा दी हुई उसी वजह से मैं आज ब्रह्म कुमारी का मतलब सेवादार बना हूँ।